इस वीडियो में हम देखते हैं दक्षिण भारतीय नदियों के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इस अध्याय में हम सबसे पहले महानदी के बारे में देखते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सिंहवा श्रेणी से होता है। यह नदी मुख्यतः छत्तीसगढ़ में बहते हुए फिर उड़ीसा में बहती है और फिर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, जहां पर पारादीप स्थित है। इसकी बाईं ओर की सहायक नदियों में मुख्य नदियां हैं दूध नदी, इसके बाद आती है शिवनाथ नदी, इसके बाद आती है हसदेव नदी, फिर मांड नदी, फिर केलो नदी, फिर इब नदी। इसी प्रकार से इसकी दाईं ओर की सहायक नदियों में सिलियारी नदी, सौदूर नदी, पैरी नदी, जोक नदी, लात नदी और तेल नदी। इस नदी पर उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है, जो कि संबलपुर जिले में है। वैसे तो इसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में इस नदी पर गंगरेल बांध स्थित है और इस नदी की पश्चिमी सीमा पर मैकाल पर्वत स्थित है। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे हम दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इस नदी किनारे नासिक महाराष्ट्र में हर 12 महीने के बाद कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला इसके अलावा प्रयागराज, हरिद्वार व उज्जैन में भी लगता है। इस नदी के उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ नासिक महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद यह नदी महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर कुछ देर तक बहने के बाद फिर यह प्रवेश करती है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद यह बंगाली खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस नदी बेसिन की उत्तरी सीमा पर अजंता पर्वतमाला स्थित है, तो दक्षिण में सतमाला पहाड़ियां स्थित है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दाईं ओर से नासिक जिले में आकर मिलती है डारना नदी। इसके बाद प्रवरा नदी मूला नदी का पानी लेकर अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में गोदावरी में मिल जाती है। अब गोदावरी में मिलती है मजीरा नदी, जो कि अहमदनगर जिले के बालाघाट रेंज से उत्पन्न होकर तेलंगाना के निजामाबाद में गोदावरी में मिल जाती है। निजामाबाद में ही गोदावरी पर श्री राम सागर प्रोजेक्ट बना है। इसे हम पोचमपाट डैम भी कहते हैं। इसके बाद मनी नदी तेलंगाना में गोदावरी में मिल जाती है। बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो हम पाते हैं कि पूर्णा नदी औरंगाबाद जिले की अजंता श्रेणी से उत्पन्न होकर दुधना नदी का पानी लेते हुए परभनी जिले में गोदावरी में मिल जाती है। अब गोदावरी नदी के निजामाबाद के पास तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद 3 नदियों का पानी मिलकर गोदावरी में मिलता है। ये नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। इनमें से वर्धा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा रेंज से होता है। पेनगंगा की उत्पत्ति महाराष्ट्र के अजंता की पहाड़ियों से होती है और वेनगंगा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के महादेव पर्वत रेंज से होती है। इनमें से पेनगंगा नदी अपना जल डालती है वर्धा में, और वर्धा नदी में महाराष्ट्र में गढ़चिरोली जिले में छपराला स्थान पर वेनगंगा मिल जाती है। अब तीनों नदियों की संयुक्त धारा को हम कहते हैं प्राणहिता, जो कि तेलंगाना में कालेश्वरम के पास गोदावरी में मिल जाती है। अब गोदावरी में मिलती है इंद्रावती नदी। इसका उद्गम कालाहांडी उड़ीसा में होता है। यह गोदावरी में तेलंगाना में करीमनगर जिले में मिलती है। यहाँ पर इच्छमपाली प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब गोदावरी में मिलती है साबरी नदी, जो कि उड़ीसा में उत्पन्न होती है। अब आंध्र प्रदेश के बाद गोदावरी नदी कई धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी, यह दक्षिण भारत की गोदावरी के बाद दूसरी बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित पश्चिमी घाट से होता है
उद्गम के बाद यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसके सहायक नदियों को देखते हैं तो इसके दाएं किनारे पर महाबलेश्वर सतारा में उत्पन्न होती है कोयना नदी। इस नदी पर कोयना बांध बना हुआ है। इसके बाद वारणा नदी सांगली जिले के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसके बाद पंचगंगा नाम की नदी कोल्हापुर महाराष्ट्र में कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसके बाद दूधगंगा नदी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से उत्पन्न होकर कर्नाटक में कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसके बाद कर्नाटक के बेलगाम जिले से उत्पन्न मालप्रभा नदी बागलकोट जिले में कृष्णा में मिल जाती है। अब कर्नाटक से उत्पन्न तुंगभद्रा नदी तेलंगाना में कृष्णा में मिल जाती है। इस नदी पर बेल्लारी में तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। इसके बाद तेलंगाना कृष्णा की बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो हम देखते हैं येरला नदी, इसमें आकर मिलती है सांगली जिले में महाराष्ट्र के। इसके बाद कृष्णा नदी में आकर मिलती है भीमा नदी, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से उत्पन्न होकर कर्नाटक व तेलंगाना की बॉर्डर पर रायचूर जिले में कृष्णा में मिल जाती है। इसके बाद तेलंगाना में उत्पन्न मूसी नदी, जो कि अनंतगिरी पहाड़ी से उत्पन्न होती है, तेलंगाना में ही कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसके किनारे पर हैदराबाद नगर स्थित है। इसके बाद कृष्णा नदी में आकर मिलती है मुनेर नदी, जो कि वारंगल तेलंगाना में उत्पन्न होकर कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। और अंत में कृष्णा नदी डेल्टा बनाते हुए आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर इस पर प्रसिद्ध डैम स्थित है, जैसे नागार्जुन सागर डैम और श्रीशैलम डैम। कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यह नदी कर्नाटक व तमिलनाडु में बहने वाली बारहमासा नदी है और इस नदी को लेकर कर्नाटक व तमिलनाडु दोनों में विवाद है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर या लगभग 800 किलोमीटर मानी जाती है। इसका उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। इसके बाद यह कर्नाटक व तमिलनाडु में बहते हुए बंगाली खाड़ी में 36 शाखाओं में बंटकर गिर जाती है। कावेरी की बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो हम देखते हैं इसकी बाईं सहायक नदियों में हरंगी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी दाईं ओर की सहायक नदियों को देखें तो लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, मोयार, भवानी, नोयाल, अमरावती आदि दाएं तट की मुख्य सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी पर श्रीरंगपट्टनम व शिवनासमुद्रम आइलैंड बने हुए हैं। शिवनासमुद्रम आइलैंड पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले से प्रवेश करती है। कावेरी नदी पर ही कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में स्थित है और मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी के पश्चिमी भाग से होती है। इसके पूर्वी भाग से सोन नदी की उत्पत्ति होती है। इस नदी के दक्षिण में सतपुड़ा रेंज स्थित है। यह नदी उद्गम के बाद पश्चिम की ओर बहती है तथा मध्य प्रदेश में बहने के बाद यह महाराष्ट्र में बहते हुए गुजरात में बहती है और फिर गुजरात के भरूच में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर प्रमुख झरना धुआंधार झरना है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी के बाद
हम बात करेंगे तापी नदी की। नर्मदा नदी के लगभग समांतर एक नदी बहती है, वह तापी नदी। तापी नदी का उद्गम भी वही मध्य प्रदेश में बैतूल जिले की जो विंध्याचल पहाड़ियां हैं उसमें स्थित मुल्ताई से होता है। इसके बाद यह नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में बहने के बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के किनारे गुजरात का सूरत नगर स्थित है तथा इसी नदी किनारे काकरापरा परियोजना, उकाई बांध, मध्य प्रदेश में चडूला बांध और पारसडोह बांध स्थित है। इसकी कुल लंबाई 740 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे असीरगढ़ का किला व अजंता की गुफाएं भी स्थित है। तापी नदी के अलावा माही नदी की उत्पत्ति भी मध्य प्रदेश से होती है, जो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बहते हुए गुजरात में बहती है और फिर गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।